हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर साइकोलॉजिकल वीडियो जो थर्ड है सीरीज का, जिसमें मैंने बताया था 39 हैबिट्स की। मैं आपको कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा जो मुझे बढ़िया बढ़िया लगते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वापस टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7, मूविंग एवरेजेस कैन क्वांटिफाई ट्रेंड्स एंड क्रिएट सिग्नल फॉर एंट्री एग्जिट एंड ट्रेलिंग स्टॉप। स्टीव बर्न्स सर का कहना है कि ही प्रिफर्स moving average rather than trend lines and chart patterns. That's what he is written in the book. हम भी डिस्कस कर सकते हैं, हम हमारी मर्जी, हमें अगर ट्रेंड लाइन पसंद तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। बट वॉट ही वॉन्ट्स टू से इज मूविंग एवरेज इज समथिंग दैट इज मैथमेटिक्स। मैथ्स होता है मूविंग एवरेज बनाने में, इसीलिए ही प्रिफर्स टू बाय अ शेयर, अ गुड शेयर। जब भी डेली टाइम फ्रेम पे कोई 20 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेता है, या 50 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेता है, या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आके सपोर्ट लेता है, जब भी वो सपोर्ट लेता है मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और प्राइस को चलने देते हैं। जब मार्केट मूव करता है तो यही मूविंग एवरेज, यही मतलब 200 नहीं, लेट्स से 20 मूविंग एवरेज को ट्रेलिंग स्टॉप मान के हम ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। तो व्हाट ही वांटेड टू से इन शॉर्ट इज व्हेन द प्राइस इज कमिंग, एक अच्छा वैल्यू स्टॉक है, अगर वो किसी 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, वहां से उठता है, 200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके हम एंट्री कर सकते हैं। अब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम 20 मूविंग एवरेज के थ्रू हम उस स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं जब तक कि वो हमको प्रॉफिट दे रहा है। सो ही वांट्स टू से दैट मूविंग ऑल ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स ही नो, उनको जितने बेस्ट ट्रेडर्स मालूम है इस दुनिया के, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग मूविंग एवरेज सम और द अदर वे। क्लियरली बोला है, होली ग्रेल नहीं है ट्रेडिंग का, बट बहुत ज्यादा एक मैथमेटिकल एज देते। तो ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट मूविंग एवरेजेस, एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली ऑल्सो, मूविंग एवरेजेस आर माय फेवरेट इंडिकेटर्स फॉर सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड पुलबैक्स के लिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज लॉट मोर टू लर्न अबाउट मूविंग एवरेजेस, बट आई वोंट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज आई हैव रिटन अनदर बुक। तो बुक बेच दी उन्होंने अपनी मूविंग एवरेज 101 वाली, मैंने वो भी खरीदी हुई है, पढ़ी हुई है, बढ़िया नॉलेज है उसमें भी। ठीक है, चलो 7 पॉइंट हो गया, अब 8 पॉइंट पे चलते हैं। गुड पॉइंट। बुल मार्केट्स हैव नो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, बियर मार्केट्स हैव नो लॉन्ग टर्म सपोर्ट। मतलब कई बार क्या होता है ना, मार्केट ब्रेकआउट करता है, बुल मार्केट में ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, पुल बैक लेता है, फिर से जब आता है लोगों को लगता है डबल टॉप बन गया, अब कहां ऊपर जाएगा, मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, फिर लगता है अरे इतना तो मार्केट ऊपर चला गया, अब थोड़ा ना जाएगा, फिर लोग शॉर्ट करने लगते हैं और फिर मार्केट ब्रेकआउट करता है। ऐसा करते करते शॉर्ट सेलर्स की हालत खराब हो जाती है, इतनी शॉर्ट कवरिंग होती है कि दे गेट टोटल लॉस में जाता है शॉर्ट सेलर। इसलिए बुल मार्केट जो लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, 3 साल तक चलता है, दे हैव नो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। इन अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू बाय, एक बाय करके चलना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में जो लगभग 2 साल तक चलता है, 1 से 2 साल तक, उस पर बार बार डिप पे बाय करने वाले लोगों के साथ क्या होता है, सपोर्ट टूट जाता है, मार्केट और नीचे ड्रॉप हो जाता है, फिर सपोर्ट टूट जाता है, मार्केट और नीचे ड्रॉप हो जाता है। तो आप कह नहीं सकते कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, नो वन नोज कि मार्केट का बॉटम कब आएगा। तो इतने बार जब लॉन्ग टर्म जो डिप बाय कर रहे हैं उनके साथ इतना गलत होता है कि दे ऑल्सो गेट फियर हो जाता है, पैसा खराब, अपना पैसा जब खराब होता देखते हैं उनको भी लगता है यार क्या कर रहा हूं, पैसा कितना बर्बाद कर रहा हूं, दे एग्जिट द स्टॉक, देन न्यू होल्डर्स कम इन एंड देन दे मेक द बॉटम, और मार्केट फिर एक रेंज में चला जाता है और उसको अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डाउन ट्रेंड, अक्यूमुलेशन के बाद अप ट्रेंड चालू होता है। सो ये बोलना चाहते हैं कि डोंट गेट बेरिश इन अ बुलिश मार्केट एंड डोंट गेट बुलिश इन अ बेरिश मार्केट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे। अब बात करते हैं 9th, द लार्जर द मार्केट गैप की बात कर रहे हैं, द ग्रेटर द ऑड ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड। यार इन्होंने सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, इन्होंने गैप एंड गो, गैप एंड क्रैप एंड एग्जॉशन गैप, 3 चीज बात की है। गैप एंड गो का मतलब है कई बार अगर बुलिश मार्केट एक बुलिश गैप मिलता है तो एक अफवाह फैल गई है, जो सही भी है कुछ हद तक, कि अगर गैप है ना तो फिल हो गई, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम कि वो कब फिल होगा। हो सकता है 1 साल बाद फिल हो सकता है 2 साल बाद फिल हो सकता है 4 दिन बाद फिल हो, लेकिन मोस्टली क्या लोगों को लगता है गैप आ गया है ना, ओ मार्केट नीचे आया तो आज ही फिल हो जाएगा। नो, मैक्सिमम टाइम में अगर ट्रेंड की तरफ गैप आया है ना, अच्छा खासा ब्रेकआउट गैप आया है, तो मार्केट, और अगर मार्केट उस दिन या उसके 3-4 दिन तक होल्ड कर लेता है लोज को दिन के, मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी इट इज गोइंग अप नाउ, और उस टाइम पे आपको गैप के नीचे स्टॉप लॉस रख के एंट्री लेनी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, एंड ऑफ द डे का वेट कर सकते हो, 3-4 दिन का वेट कर सकते हो, देख सकते हो क्या हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप एंड गो है, मतलब मार्केट का गैप फिल नहीं होता उस दिन, वैसे तो इन्होंने बुक में लिखा है कि फर्स्ट आवर में गैप फिल हो जाएगा अगर होना होगा तो, और अगर वो हो जाता है तो उसको गैप एंड क्रैप बोलते हैं, कोई काम नहीं आया, आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। सो अगर वो गैप अप एंड गो है,
या गैप डाउन एंड गो है, तो मार्केट वो गैप फिल नहीं करेगा, इट विल टेक होल्ड, फुल डे वो होल्ड करेगा। तो इसमें उन्होंने ये भी सिखाया कि बेस्ट तरीका हो सकता है कि मार्केट खुला ऊपर गया, पुल बैक लिया, यहां दोबारा बाय कर लो। कई बार पुल बैक नहीं लेगा, इसीलिए आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। फिर क्या लिखा है उन्होंने, कई बार मार्केट ऊपर जाने के बाद गैप अप खुलता है और तुरंत गैप फिल कर देता है, उसको एग्जॉशन गैप बोलते हैं। एक क्वालिटी होती है एग्जॉशन गैप की कि बहुत हाई वॉल्यूम होता है क्योंकि वो एंड हो रहा होता है। तो अगर आपको कोई बहुत ही ओवर स्ट्रेच अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद गैप मिलता है और वो फिल हो जाता है उसी दिन और उसमें हाई वॉल्यूम्स रहते हैं, तो उसे एग्जॉशन गैप कहते हैं। मतलब ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, यहां पे आप रिवर्स पोजीशन ले सकते हो। इन्होंने क्लियरली लिखा है, लिटिल ट्रिकी है थोड़ा सा गैप ट्रेड करना, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉफिटेबल तरीका निकाल लिया तो काफी अच्छा, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड आपको मिल सकता है, बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है गैप्स को ट्रेड करना। ऑलराइट, तो ये हो गए 3 पॉइंट्स आज के वीडियो के। आई होप मजा आया होगा सुनने में, कुछ ना कुछ जरूर मार्केट से रिलेटेड सीखने मिल रहा होगा आपको इस सीरीज से। और बहुत अच्छी बुक है यार ये, इसीलिए मेरा खुद का मन किया कि आप लोगों के लिए सीरीज बना दूं। चलो मजा आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, लेट मी नो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही, ऐसी सीरीज फ्यूचर में भी चाहते हो क्या, कमेंट्स में बताना कैसा लगा, ठीक है। और नए ट्रेडर हो तो डेफिनेटली पेपर ट्रेडिंग पहले करना, पेपर ट्रेडिंग करके एक्सपीरियंस लेके देन यू स्टार्ट रियल ट्रेडिंग। रियल ट्रेडिंग करोगे, जीरोधा अपस्टॉक से अच्छा अकाउंट मिल ही नहीं सकता इस दुनिया में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसी लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना एंड ट्रेड करना। रही बात मेरी सर्विसेज की, तो मेरी कोई टेलीग्राम सर्विस नहीं है। जितने भी लोगों के आप देख रहे हो टेलीग्राम, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी सीखना है आपको, ये यूट्यूब चैनल पे आओ बूमिंग बुल्स के, यहां पे सीखो फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर यू, ओके। ऑलराइट गाइस, अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल, क्योंकि उससे जल्दी अपडेट्स आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।